गुड आफ्टरनून। स्टडी स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहीं से हमारे मैथ की शुरुआत होती है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति भी हिंदी में बोलते हैं। तो इसी को हमने आज डिस्कस करना है, नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा नंबर सिस्टम में कि जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं घर में किसी से, अगर किसी से पूछ लेते हैं कि आप मुझे बताइए कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो नॉर्मली हमारे मुंह से क्या निकलता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो क्या प्राकृतिक रूप से क्या बोल रहे हैं हम, मतलब 1 2 3 4 बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो वो क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम इसकी बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या की, है ना। प्राकृतिक संख्या आप किसी से भी पूछ लीजिए घर में, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेचुरली हमारे मुंह से क्या निकलता है, 1 2 3 4। जो बड़े होते हैं ना घर में, उनसे आप पूछना तो 1 2 3 4 ही बोलेंगे, 0 तो नहीं लगाएंगे। तो तुम हमारे मुंह से क्या नेचुरली वो चीज़ निकल रही है, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और एंड कहाँ होता है उसका, इनफाइनाइट पे, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, है ना। समझ गए आप सभी, यस या नो बोल सकते हैं आप, है ना। तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ होती है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा, अगर प्राकृतिक संख्या के साथ अगर 0 जुड़ जाता है तो हमारे पास एक दूसरी संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। जीरो 1 2 3 4 और ख़त्म कहाँ होगी हमें नहीं पता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, है ना। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, ऑल द प्राइम नंबर, अगर इंग्लिश में बोलना हो तो ऑल द प्राइम नंबर इंक्लूडिंग 0, जिसमें सभी प्राकृतिक संख्या और साथ में 0 जुड़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, है ना। तीसरा, हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक किसको बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले इसमें आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगा पूर्णांक की। जितनी भी हमारी पूर्ण संख्या होती हैं और साथ में जो ऋणात्मक संख्या होती हैं, वो मिलकर क्या बनाती हैं, पूर्णांक बनाती हैं। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ये जो कॉम्बिनेशन होता है पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या का होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी ऋणात्मक संख्या क्या होती है और धनात्मक संख्या क्या होती है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, पूर्ण संख्या हो क्या होगी हमारी, होल नंबर, और ऋणात्मक संख्या क्या होगी हमारी, नेगेटिव इंटीजर, है ना। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होती है ना। धनात्मक संख्या, तो जो धनात्मक संख्या होती है वो स्टार्ट होती है हमारी कहाँ से, +1 +2 +3 +3 +4 +5, ठीक है। और जो ऋणात्मक संख्या होती है वो होती है हमारी -1 -2 -3 -4, एंड कहाँ होगी नहीं पता, है ना। मैंने बोला कि जो पूर्णांक होता है वो किससे बनता है, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या से, ठीक है। तो एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। तो आपका आंसर नॉर्मली क्या रहेगा, हाँ रहेगा या यस रहेगा या नो रहेगा, बताइए मुझे क्लास। नो कैसे रहेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं,
तो मैं इसकी जो नंबर लाइंस है, संख्या जो रेखा होती है उसको बताना चाहूँगा आपको। संख्या रेखा जो होती है पूर्णांक की वो ये होती है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा 1। हम प्लस वाले जो नंबर होते हैं उनको कभी नहीं दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस वाले जो नंबर होते हैं उसके साथ ऑलरेडी प्लस लगा होता है, जमा का निशान होता है, +2 3 4 5, ठीक है। और इधर को क्या आएगा, -1 -2 -3। जो ये वाली हमारी संख्या है ये कैसी है, हमारी ऋणात्मक, ठीक है। और ये वाली जो संख्या है ये कौन सी है, हमारी धनात्मक, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो दिस इज द पॉजिटिव नंबर, दिस इज द नेगेटिव नंबर। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो आपने बोला नो, तो नो नहीं होता है। पूर्ण संख्या पहले, सबसे पहले पूर्ण संख्या जाओ जो 0 से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होती है हमें नहीं पता। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होंगी तो ये क्या होंगी, हमारी पूर्णांक होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आया आपको, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो आप बोलेंगे यस होती हैं, क्योंकि जब मैं एक संख्या रेखा देखता हूँ पूर्णांक में तो क्या होती है संख्या रेखा मेरी, जिसमें 0 भी होता है और धनात्मक संख्या भी होती है और साथ में ऋणात्मक होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या का, वो क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। समझ गए आप पूर्णांक के बारे में, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, फिर से नो, यस या नो। आप सभी देखो, जब भी आप मतलब किसी चीज का आंसर दें तो यू हैव टू, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ जी, क्या बोले, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। हाँ, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ से काउंट कर लो, तो ये भी तो हमारा पूर्णांक में आ रहा ना। तो सीरीज में तो है नंबर, संख्या जो रेखा है उसमें चाहे 1 से स्टार्ट होने वाली हो चाहे 0 से, इनमें से ही आ रहा है ना। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं, होती हैं, यश होती है, क्योंकि 1 2 3 4 5, अगर मैं लास्ट देखूं तो ये प्लस का इनफाइनाइट होता है और ये माइनस का इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये तो आ रहा है, आर यू सेटिस्फाई, ठीक है। तो सभी सेटिस्फाई होने चाहिए तभी हम आगे मूव करेंगे। तो ये 3 आपको समझ आ गए होंगे, आगे चलें, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो हमें इस तरह की 2 संख्याएं दी होती है, तो उनको ज्वाइन करके मतलब हम बोलते हैं कि पूर्णांक हमारा है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्या ये पूर्णांक है, तो पॉइंट वाली नहीं बोलेंगे ना हम। अब देखो पॉइंट के बाद 0 देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो इंटीजर, ये भी एक पूर्णांक है ना, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद हमारा 0 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको सिर्फ 4 लिख सकता हूं ना मैं। अच्छा, अगर मेरे पास ये है तो क्या मैं इसको पूर्णांक बोलूंगा, नहीं, इसको पूर्णांक नहीं बोल सकता, ठीक है। पूर्ण अंक मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए हमारा, ठीक है। क्या होना चाहिए, पूर्ण अंक। देखो आपके मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, होल इंटीजर, है ना, पूरा अंक। तो पूरा अंक कहाँ हो रहा है, ये, इसको मैं पूर्णांक लिख सकता हूँ। क्या इसको लिख सकता हूँ, जैसे 3.69 लिख सकता हूँ। अगर 0.5 से बाद मेरा डिजिट बढ़ जाता है, 6 7 8 आ गया, तो मैं इसको पूरा पूरा क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, इंक्रीज करके लिख सकता हूँ। तो ये एक पूर्णांक है, समझ गए आप। तो ये एक पूर्णांक से रिलेटेड एक कंसेप्ट था, ठीक है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है अभाज्य संख्या। क्या आप सभी जानते हैं अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे, एनीबॉडी, योगराज, मुस्कान, कैन यू से दैट, वो अभाज्य संख्या क्या होती है। हाँ, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग होती है, स्वयं से भाग होती है, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। योगराज आप सेटिस्फाई हो, अभाज्य संख्या मतलब एक और स्वयं से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं
इसके उदाहरण की, तो उदाहरण सबसे पहले तो हम बात करेंगे। देखो हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है, पर एक जो है आपने हमेशा याद रखना है, एक जो है ना ही हमारी अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या होती है। हमारी जो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से। सबसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपने क्या बोलना है, हाँ ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। देखो अगर मैं देखूं तो 2 जो है 1 से भी भाग हो जाती है और अपने आप से भी भाग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं प्राकृतिक संख्या में 3 को देखूं तो वो भी 1 से हो जाती है, अपने आप से हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है 4, तो 4 मेरा जो है भाज्य संख्या नहीं है, वो कैसी है, भाज्य संख्या है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 जो है 1 और अपने आप के अलावा किससे भाग हो जाती है, 2 से, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ 5 की, ठीक है। तो 5 भी क्या होता है, 1 और अपने आप से भाग हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 और स्वयं से भाग होती है, ठीक है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में आने वाले, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप काउंट करोगे 1 से लेकर, 1 तो नहीं होती है, 2 से काउंट करोगे आप इजीली बता पाओगे 100 तक, ठीक है। पर उसके बाद 100 के बाद जब आ जाती है संख्याएं तो कैसे उसको निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले हम जान लेते हैं कि कितनी होती हैं। आप लिखेंगे 1 से 100 जो होती हैं हमारे पास कितनी होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं, 25, ठीक है। अगर वही चीज़ मैं थोड़ा और बढ़ा के पूछ लूँ आपसे कि 1 से लेकर 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। तो आपने कभी काउंट नहीं की होगी, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 1 से 1000 कितनी होती है हमारे पास, 168 होती हैं, ठीक है। ये आपके काम आ सकते हैं क्वेश्चंस। 1 से 100 कितनी होती है, 25। 1 से 1000 कितनी होती है, 168। फिर निकालते कैसे हो वो मैं अलग बताऊंगा। उसके लिए आपको पहले क्या सीखना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम सीखने पड़ेंगे, उसको भी बताएंगे। पहले इसको बता देते हैं आपको, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 और स्वयं से भाग होने वाली है ना। समझ गए आप, यस या नो? यस सर। वेरी गुड। दूसरा बात करते हैं भाज्य संख्या, है ना, 5वां। भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 और स्वयं के अलावा भी किसी और नंबर से भाग हो जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, संख्या, हाँ भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी, सबसे पहले तो आएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। तो क्या होगी, 4 होगी, है ना, 1 और स्वयं के अलावा, है ना, और संख्या से भी भाग हो जाए, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुई, 4 हुई, है ना। तो जैसे मैंने बोला था कि 1 से 100 जो है हमारी, यहाँ पे मैंने अभाज्य संख्या बताई थी ना आपको, अभाज्य संख्या कितनी बताई थी, 25, और 1 से 1000 कितनी बताई थी, 168, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भाज्य संख्या 1 से 100 कितनी होगी, बताइए कितनी होगी, 74। देखो नॉर्मली आप क्या करोगे, 100 में से 25 को घटा दोगे तो आपके पास आएगा 75। उसमें से एक काउंट नहीं करना है, कौन सा, 1 प्राकृतिक संख्या। क्यों, क्योंकि एक प्राकृतिक संख्या ना भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य होती है, तो इसमें से एक भी निकलेगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 74। तो कितनी होती है 74। भाज्य संख्या 1 से 100 कितनी होती है, 74। मुस्कान आपके लिए क्वेश्चन है
कि 1 से 1000 भाज्य संख्या क्या होती है। अगर आपके पास प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं हम, है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ओके, अगर 1 से 1000 क्या होती है, 168 होती है भाज्य संख्या, तो 1 से 1000 हमारी भाज्य संख्या कितनी होगी, 831। ठीक है, अगर आप 1000 से कितने 168 को माइनस करते हो तो हमारे पास कितना आता है, 832। उसमें से एक भी निकलेगा तो कितना आएगा, 831। ठीक है, तो ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो ठीक है, आपने याद रखने हैं अच्छे से। तो आप समझ गए जो यहाँ तक करवाया, अच्छे से समझ गए, यस या नो? वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। छठा, एक इसमें आपको बोला जाता है कि सअभाज्य संख्या क्या होती है ना। सअभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, अभी आपने पढ़ा भाज्य संख्या, है ना, जो एक से और अपने आप से भाग होती है। दूसरा आपने पढ़ा जो एक से और अपने आप से अलावा दो मतलब औरों से भी भाग होती हैं, तो वो कैसी होती है, भाज्य संख्या। एक ये भी होता है हमारे पास टॉपिक कि सअभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, इंग्लिश में को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसका महत्तम समावर्तक, है ना, हमेशा, मैंने क्या लिखा यहाँ पे वर्ड, हमेशा। हमेशा मतलब ऑलवेज कितना हो, 1 हो। ठीक है, जिसका HCF जो हो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो वो कैसी संख्या होती है, हमारी सअभाज्य संख्या होती है। देखो उदाहरण बताता हूँ आपको, उदाहरण क्या है, जैसे 8 और 15। ओके, 8 और 15, आपको महत्तम समावर्तक आता है निकालना। आपके पास महत्तम समावर्तक निकालने के कितने मेथड होते थे, 2 मेथड होते थे। एक तो हम करते थे डिवीजन मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसमें आपको प्राइम फैक्टर मेथड से ही बता देता हूँ। तो हम 8 के गुणनखंड बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 15 के बनाएंगे तो कितना आएगा, 3 और 5 और गुणा 1। ठीक है, महत्तम समावर्तक क्या होता है, जिसमें हम कॉमन लेते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों गुणनखंडों में क्या देखा जाता है, कॉमन। तो कोई भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, एक कॉमन है ना। ठीक है, तो 8 और 15 का महत्तम समावर्तक कितना आया इसमें, यहाँ पे 1 आया। ठीक है, तो ये जो दो संख्याएं हैं हमारे पास 8 और 15, ये आपस में क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छे से। इस सअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो जिनका महत्तम समावर्तक क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, तो 1 रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। ठीक है, रैशनल नंबर। एनीबॉडी, कोई मुझे बताएगा रैशनल नंबर क्या होता है? हाँ, आप बताएंगे रैशनल नंबर किसको बोला जाता है? हाँ, ऐसी संख्या जो P/Q की रूप में निरूपित की जाती है ना। ऐसी संख्या जो P/Q की P/Q के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, पर इसमें भी आप एक कंडीशन होती है, आपने ध्यान रखना है कि हमारा जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना आप? जैसे आप P/Q लिखोगे तो इसमें क्या बोला होता है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप किसी नंबर के नीचे 0 ले लेते हो तो वो संख्या कैसी हो जाती है, डिफाइन नहीं हो सकती है ना, इन्फिनाइट हो जाती है। ठीक है, तो Q का क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे उदाहरण दे सकते हैं हम 2/3, ठीक है, 5/6, है ना, 4/3, इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। इसमें जो P होता है वो क्या होता है, हमारा अंश होता है, और Q जो होता है हमारा हर होता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो अंश और हर की रूप में लिखी जाती है ना, P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, क्या √25, ठीक है, 25 का जो स्क्वायर रूट है ये परिमेय संख्या है, बताएंगे आप कि नहीं है कि नहीं है? 25 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अपरिमेय संख्या, फिर इस क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं आपको। इसको स्टैंड बाय छोड़ते हैं क्वेश्चन को, दूसरा हम पढ़ लेते हैं, कौन सा, इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल के लिए, फिर इसका क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? संख्या, तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है ना, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, ठीक है। तो उदाहरण है इसके, आप बता सकते हो, जैसे √2 है, √3 है, जितने भी आपके पास स्क्वायर रूट लगे होंगे वो कैसी होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है ना, ठीक है। अगर जैसे ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें नॉर्मली पूछा होता है हमारे पास, ये जो पाई है, ठीक है, ये कैसी संख्या है? ये काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन आपको, आने वाले जो छोटे एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, ठीक है। पाई जो है कैसी संख्या होती है, आप मुझे बताएंगे? परिमेय होती है, अपरिमेय होती है? अपरिमेय होती है, ठीक है। अगर मैं देखूं जो पाई होता है उसकी वैल्यू तो होती है 22/7, पर ये जो वैल्यू है मेरी 22/7, ये क्यों मेरे पास अपरिमेय संख्या है ना, ये मैं बता रहा हूँ इसका रीज़न आपको। पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है, 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, पर ये जो है इसकी कैसी वैल्यू है, संख्यात्मक वैल्यू है ना, ठीक है। और ये जो पाई है ये क्या है, एक वृत्त की परिधि और वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त की परिधि, उसका क्या होता है, ये अनुपात होता है पाई। तो पाई जो है एक क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अगर वैल्यू दे रखी है आपको 22/7 सीधे सीधे, तो आप बोल सकते हैं कैसी है, परिमेय संख्या, पर पाई को क्या बोलना है आपने, एक अपरिमेय संख्या बोलना है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि √25 जो है वो कैसी संख्या होती है, परिमेय होती है या अपरिमेय होती है? अपरिमेय होती है। आप सेटिस्फाई है इस आंसर से? अगर जिसके साथ भी √ लगा हो सारी अपरिमेय होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 25 जो होता है, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 5, ठीक है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे तो 1 होता है, ठीक है। तो ये कैसी बन गई फिर, परिमेय संख्या। तो ये आपने ध्यान देना है ना, कि सब जिसके साथ भी √ लगा हो वो सारी ही मतलब परिमेय संख्या नहीं होती है ना, ठीक है। और जैसे ये हमारे पास कैसी है, परिमेय संख्या है ना। इनकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास पॉइंट में वैल्यू होती है ना 1.414, इसकी क्या होती है 1.732 होती है, ठीक है। तो मतलब इनकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये कैसी होती हैं, P और Q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती हैं, तो इनको कैसे क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या बोला जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको पढ़ के आएंगे अच्छे से, ठीक है, ओके। आप कर दो इसको बंद।